मरहबा दोस्तों, आप सबको मालूम है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, आप लोगों के मोबाइल फोन्स के जो स्टेटस है उसके ऊपर सिर्फ एक ही शख्सियत हम सब के दिलो दिमाग पर राज कर रही है और वो शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। आप अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस करवाने से पहले ही समझ गए होंगे, अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं अभी जो इस ड्रामा को, इस जो ये सीरीज ऑफ ड्रामा है इसको देखना भी शुरू नहीं किया। उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जिसमें करेक्टर की बात कर रहा हूँ वो है ग्रिलिस अर्तुगरुल। ये ड्रामा सीरियल टर्किश ड्रामा है जो कि पाकिस्तान में फर्स्ट रमज़ान से पीटीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ एंड सिंस देन ये हम सब के दिलों पे राज कर रहा है। इस ड्रामे के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये टर्किश ड्रामा है और जो टर्किश प्रेसिडेंट थे तैयब उर्दुगान, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट था इस ड्रामे में। उन्होंने अच्छी खासी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की इस ड्रामे में। ये 2014 में इसकी जो फर्स्ट सीजन की एपिसोड जो थी वो ऑन एयर आई और उसके बाद ये इतना मकबूल हुआ ड्रामा 15, 16, 17 और 18 तक जाके इसका जो 5th सीजन था वो ख़त्म हुआ। इस जो पूरी ये सीरीज़ है ड्रामा की, इसके 5 सीजन्स हैं। जो पहला सीजन है उसके 26 एपिसोड्स हैं, सेकंड के 35 एंड सो फोर्थ 5 इस ड्रामा के जो सीजन्स हैं। इस ड्रामे की खास बात यह है कि इसमें हर एक एपिसोड जो है तकरीबन 45 मिनट्स का है। इसका मतलब ये कि जब आप एक उसको देखना शुरू होते हैं तो आपके ऊपर एक ऐसा सहर तारी होता है कि जो भी, इवन मैंने भी जब पहला इसका जो एपिसोड देखा उसके बाद मैंने भी इसको शुरू में 3-4 एपिसोड नहीं देख पाया, मैंने यूट्यूब पे देखे। अब मैं रोजाना इसको देखता हूँ और आज 16th रमज़ान है, 16th एपिसोड इसकी ऑन एयर होने जा रही है। ये ड्रामा एक मेन कैरेक्टर जो कि अर्तुगरुल गाजी है, हम पाकिस्तानी जो है इसको अर्तुगरुल कहते हैं, जबकि जो टर्किश है वो गाइन को साइलेंट पढ़ते हैं या साकिन है वहाँ पे गाइन, तो वो अर्तुगरुल कहते हैं। मेन कैरेक्टर इसमें अर्तुगरुल गाजी है और उसके 3 दोस्त होते हैं। जो उसका राइट हैंड होता है उसका नाम तुर्गुत है, इसके अलावा एक बामसी है और इसके अलावा एक तुर्गान है। ये 4 आपस में दोस्त होते हैं और इस ड्रामे में ये दिखाया गया कि वो किस तरह से इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर मुख्तलिफ कबीलों से, मुख्तलिफ कबाइल से जंगें लड़ते हैं। और इस ड्रामे में एक और अहम करैक्टर वो इब्नुल अरबी का है, वो उंदलस के रहने वाले थे और वो दिखाया गया है कि किस तरह से वक्तन फ़वक्तन जो अर्तुगरुल गाजी था उसकी रहनुमाई करते थे, उसके आने वाले वक्त में क्या हिकमत अमली होगी उसके बारे में बताते थे। ये ड्रामा एक काई कबीले के ऊपर बनाया गया। काई कबीले में तकरीबन 2000 अफराद मौजूद थे और उस काई कबीले का जो सरदार था वो सैयद सुलेमान शाह था और अर्तुगरुल गाजी जो है वो सैयद सुलेमान शाह का ही बेटा होता है। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि काई कबीले के पास ना तो खुद को डिफेंस करने के लिए प्रॉपर हथियार मौजूद थे, ना ही उनके पास खाने पीने के लिए मुनासिब खाने का इंतज़ाम था। ये जो कबीला था वो सर्दियों में गर्म इलाकों का रुख करता था और गर्मियों में ये सर्द इलाकों का रुख करता था। ये ड्रामा जब ऑन एयर होना शुरू हुआ तो इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की गई और अभी भी वेस्ट में ये ड्रामा इसके ऊपर पाबंदी है। इवन इंडिया ने इस ड्रामे को बैन कर दिया। उसकी वजह ये थी कि इस ड्रामे में हकीकी मानों में दिखाया गया कि इस्लाम क्या है, इस्लाम किस तरह से, ये जो चीज़ बताई गई कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, इस ड्रामे में उसको गलत साबित किया गया। इस ड्रामे में बताया गया किस तरह से प्यार से, अच्छे अखलाक से इस्लाम जो है उसका बोलबाला हुआ। इस ड्रामे के वेस्ट में बैन होने की एक अहम वजह ये भी थी क्योंकि इसमें दिखाया गया कि किस तरह से 600 साल तक जो सल्तनत उस्मानिया थी या जो खिलाफत उस्मानिया थी उसने राज किया। मुसलमानों का सही अक्स इस ड्रामे में दिखाया गया कि मुसलमान क्या थे। इस ड्रामे के फेम के पीछे क्या वजूहात थी, क्यों ये ड्रामा एकदम से पॉपुलर होना शुरू हो गया। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 5-6 चीज़ें जो मैंने नोट की अभी तक, जो इसकी 15-16 मैंने जो एपिसोड्स देखी वो ये है। सबसे पहला, इसमें जिस तरह से अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी दिखाई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तालीमात थी उसके ऊपर उनको अमल पैरा होते दिखाया गया। और जब भी इस ड्रामे में दिखाया कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता वो किस तरह मोहब्बत के साथ अपने दिल पे हाथ रख के अपने सर को झुका लिया करते थे। इस ड्रामे में कुछ ऐसे तारीखी मकामात की अक्सबंदी की गई जो कि वाकई ही देखने के काबिल हैं, जो कि लाजवाब हैं। इस ड्रामे में जो हमारा मशरकी जो रवायात थी उसको अक्सबंद किया गया, उसको दिखाया गया। इसके अलावा इस ड्रामे में ये भी दिखाया गया कि किस तरह से जो ख़वातीन मुकम्मल लिबास में भी खूबसूरत नज़र आ सकती हैं और बहुत ही कमाल तरीके के इस ड्रामे के डायलॉग्स थे जो आज भी हम लोगों के, हम बच्चों के, हम सब बड़ों के, नौजवानों के दिलों के ऊपर राज कर रहे हैं। इस ड्रामे में अर्तुगरुल गाजी को ना सिर्फ क्रूसेडर्स, अयूबियन, सलेबी, मंगोलों
की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, बल्कि ये जो काई कबीला है उसके अंदर से भी अंदरूनी साजिशें शुरू हो जाती हैं। अर्तुगरुल गाजी के जो वालिद थे सैयद सुलेमान शाह, उसमें दिखाया गया कि उनका एक करीबी दोस्त जिसके पास वजारत दाखिला का चार्ज भी होता है, वो अंदर से साजिशें करना शुरू हो जाता है। और अर्तुगरुल को ना सिर्फ अंदरूनी साजिशों का मुकाबला करना पड़ता है, बल्कि वो तमाम जो बाकी क्रूसेडर्स थे, मंगोल थे, जो सलेबी थे, उनके साथ भी उसको जंगें लड़नी पड़ती हैं। ड्रामे में दिखाया गया जिस तरह जंग बदर में मुसलमान की तादाद 313 थी और उसके मुकाबले में जो लश्कर था वो 1000 का था, और किस तरह से वो 313 के साथ अल्लाह ताला की मदद आती है और वो जीत जाते हैं उसमें भी। और अर्तुगरुल गाजी की जितनी भी जंगें थीं इस्लाम के ख़िलाफ़, उसमें भी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उसमें जो एक कदर मुश्तरक थी वो सिर्फ यही थी कि ईमान की ताकत, कि उनका ईमान अल्लाह ताला के ऊपर जो बिलीव था वो इतना स्ट्रॉन्ग था। और बार बार उस ड्रामे में कहा जाता था कि हम अल्लाह ताला के अलावा आप सल्लम की तालीमात पर अमल करेंगे और अल्लाह ताला के अलावा किसी के भी आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे। ये ड्रामा मैं आप लोगों को क्यों रिकमेंड करूँगा कि आप देखें, अपनी जो फैमिली है, अपने फ्रेंड्स हैं, अपने बच्चे हैं, उनको भी रिकमेंड करें ये ड्रामा देखें। उसके 3 वजूहात हैं। एक ये कि आपको ये ड्रामा देखने के बाद पता चलेगा कि हमारे बड़े मुसलमान वो लोग क्या थे जो दुनिया के ऊपर राज करके चले गए, और हम लोग आज इंतशार, फ़िरकावारियत और नफ्सा नफसी में फंस चुके हैं। नंबर 2 जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो रीज़न बताऊंगा, वो ये कि आप ये ड्रामा जब देखेंगे तो आपका अल्लाह ताला के ऊपर जो ईमान है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है। और तीसरा, इस ड्रामे में आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो ये डेडिकेशन, कमिटमेंट, के वो कितने अपने जो उनका जो अकीदा था उसको लेके वो लोग कितने सिंसियर थे। उनको पता था कि हम दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है और अल्लाह ताला की तरफ ही लौट के जाना है, और अल्लाह ताला के अलावा उन लोगों ने किसी के आगे सर नहीं झुकाया। अपने कबीले के लोगों की जानें कुर्बान कर दी, अपना जानो माल दुनिया में कुर्बान कर दिया, लेकिन इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर जंगें लड़ी और उसमें फ़तह हासिल की और उसमें कामयाब रहे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलता हूँ फिर से एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।